नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि 6 जनवरी से 10 जनवरी तक किस प्रकार से सोने चांदी और क्रूड के दामों में ग्रहों का इम्पैक्ट होने वाला है। मैं वीडियो कल नहीं डाल पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी से। कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं नहीं डाल पाया, और साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप ये वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बीच में बहुत सारी सावधानी वीडियो के दौरान बताता हूँ, जो कि उतना ही जरूरी है जितना जरूरी उनके दावों के ऊपर मेरा नजरिया रहता है ना। क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो मदद करती हैं आप सभी को ट्रेड लेने में। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से सोने चांदी और क्रूड के दामों में आने वाले दिनों में ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है। ये चार्ट मैंने बनाई है 6 जनवरी की। यहाँ पे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन रहा है वह बन रहा है यहाँ पे ये 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री नेपच्यून और बुध के बीच, जो कि आज शाम को कंप्लीट हो जाएगा। और यह 90 डिग्री नेगेटिव होने की वजह से सुबह से ही एक रुझान नेगेटिव की तरह दिख रहा है सोने चांदी और क्रूड के दाम पे। हालांकि क्रूड में ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि इसमें एक रीजन यह भी है कि क्रूड का दाम राहु और नेपच्यून की इस युति की वजह से सपोर्ट में है ना। तो क्रूड में ज्यादा गिरावट नहीं है, और एक क्लियर ट्रेंड क्रूड के लिए ही निकल के आ रहा है कि आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा। इस एस्पेक्ट को देखने से तो ऐसा ही लगता है। हाँ, बीच बीच में गिरावट क्रूड के दामों में तब होगी जिस वक्त इनके साथ कोई नेगेटिव एस्पेक्ट बनेगा किसी दूसरे ग्रह का, है ना। जैसे कि आज के दिनों में बुध की नेगेटिव एस्पेक्ट बनी हुई है, तो यहाँ पे यह गिरावट आज देखने को मिली सुबह, है ना। तो अब ये देखिए कि सोने चांदी के दामों में किस प्रकार से इसका असर रहने वाला है। तो सोने चांदी में दूसरी पॉजिटिविटी देखने को तो नहीं मिल रही है। जो पॉजिटिविटी थी मंगल और प्लूटो के 180 डिग्री की वजह से, या केतु या और प्लूटो के 120 डिग्री की वजह से, जो यह मैंने बात कर रहा था पिछले सप्ताह भी मैंने बात की, जिसकी वजह से हमने उछाल देखी हुई, ये जो एंगल है ना, ये अब लगभग कंप्लीट होने को आया है ना। जिस वक्त मंगल फिर से डायरेक्ट होगा और वापस आएगा तो यह एंगल फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, मगर जब तक यह रेट्रोग्रेड है, अब यह दूर जा रहा है, तो अब यहाँ पे फिर से इम्पैक्ट इसका हमें उतना देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट बन रहे हैं बृहस्पति के साथ भी। देखिए बृहस्पति के साथ एक तो नेगेटिव एस्पेक्ट बनेगा, ये नवांश युति होगी आने वाले दिनों में बुध के साथ, और उसके बाद 90 डिग्री का एस्पेक्ट बनेगा शुक्र के साथ। तो ये आने वाले 10 दिनों में थोड़ा सा रुझान डाउन की तरफ दिख रहा है मुझे। अभी दूसरे रीजन बताऊं सूर्य का, तो सूर्य अभी यहाँ पे आने वाले दिनों में प्लूटो के साथ एक युति बनाएगा, जो कि एक पॉजिटिव है। यहाँ पे सूर्य और प्लूटो की ये युति, मगर ये कुछ दिनों के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे किस तरह से ये इम्पैक्ट करने वाला है। फिलहाल हम बात करते हैं कि 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक क्या होने वाला है। तो 6 जनवरी से 10 जनवरी तक कहीं भी आपको अगर थोड़ा सा उछाल में मिलता है सोना और चांदी, तो उसको आप प्रॉफिट बुक करके नीचे की तरफ खींच के चलें, है ना। क्रूड में एक रुझान ऊपर की तरफ है, मगर नेगेटिविटी क्रूड में भी इस एस्पेक्ट की वजह से दिखेगी, तो ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद मुझे नहीं लगता कि फिलहाल में क्रूड में भी रहेगा, मगर गिरावट उसमें देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार से इनमें रुझान देखने को मिल सकता है। अभी देखिए 10 जनवरी का चार्ट है, यहाँ पे देखिए 10 जनवरी को पेरोल डेटा आने वाला है। यहाँ गुरु और चंद्रमा की युति हो रही है यहाँ पे, और साथ में गुरु और बुध की भी एक नवांश युति हो रही है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि बुध ओवरऑल सेंटीमेंट को चेंज कर देता है अपने न्यूज की वजह से। जो न्यूज ये मार्केट में लाता है, सेंटीमेंट उसी हिसाब से बदल जाती है, भले ही वो थोड़ी समय के लिए बदले, मगर बदल जरूर जाती है। तो यहाँ पे गुरु के साथ बैठा हुआ है बुध, और चंद्रमा भी गुरु के साथ एक युति करने जा रहा है। गुरु रेट्रोग्रेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है चांदी और सोने के दाम में उस दिन। तो थोड़ी सावधानी से ट्रेड करें उस दिन।
है ना, और रुझान नीचे की तरफ ही रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे शनि की जो स्थिति है वहां पे भी चंद्रमा शनि के साथ युति बनाया हुआ है ना, नवांश युति। उसी दिन जिस दिन वो बृहस्पति के साथ युति बना रहा है, नवांश युति वो शनि के साथ बना रहा है, तो शनि के साथ नवांश युति बनाया हुआ है और चंद्रमा यहाँ शुक्र के राशि में गतिमान है या गति कर रहा है और यहाँ से वह दृष्टि डाल रहा है स्कॉर्पियो साइन पे, है ना। तो यहाँ पे शुक्र जिसकी राशि में चंद्रमा बैठा है वहां पे भी शुक्र को अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में शुक्र शनि के साथ युति बनाएगा। तो शुक्र और शनि की युति जो होगी ये जनरली मार्केट के लिए तो अच्छा होता है, शेयर मार्केट के लिए, है ना, मगर बुलियन के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, है ना। तो हल्का सा रुझान नेगेटिव की तरफ ही दिख रहा है, मगर ये बहुत ज्यादा गिरावट हुआ ऐसा भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि शनि डायरेक्ट है और शनि की दृष्टि सिंह राशि पे पड़ रही है, जो कि एक लॉन्ग टर्म अब ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। तो मेरा जो नजरिया रहेगा इन आने वाले दिनों में वो यही है कि आप सोने और चांदी में ऊपर की तरफ थोड़ा सा ना करें, ट्रेड अगर करना है तो रुकें, है ना। क्रूड में आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, मगर इस सप्ताह दूसरी नेगेटिव एस्पेक्ट जो बने हुए हैं वो क्रूड को भी ऊपर थोड़ा जाने से रोकेंगे जरूर, है ना। रुझान मुझे डाउनवर्ड की तरफ जो पेरोल डेटा आएगा वो कहीं उसका इम्पैक्ट सोने और चांदी में एक नेगेटिव ही पड़ता हुआ दिख रहा है ना। तो ट्रेड बन रहा है यही कि आप सोने चांदी के साथ एक नेगेटिव ट्रेड ही लें, है ना। तो ये मेरा नजरिया है। आने वाले दिनों में किस तरह से इनके दामों पे मूवमेंट हो सकता है, बाकी आप अपने एक्सपीरियंस और अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करें। मैं आशा करूंगा कि आने वाले सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे।